आत्मा तो मेरे शरीर में प्रवेश नहीं करी तो उसको तकलीफ नहीं होती या ये नहीं होता, नहीं। इसी आत्मा को बाबा ने इतना शक्तिशाली बना दिया, इतनी सहन शक्ति, इतनी पेशेंस कि जो कर्म करके आए वो तो भुगतती है। बाबा तो बोलता है मैं इसमें इंटरफेयर ही नहीं कर सकता। इवन ब्रह्मा बाबा का भी, अभी अगर बाहर की दुनिया में हम बोले ब्रह्मा बाबा का स्टोरी अगर बताएंगे तो उनको भी सेम ऐसा ही लगेगा कि पहले ये दादा लेखराज की आत्मा थी, उसके बाद में ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया और इसके लिए उनका नाम ब्रह्मा बाबा कहा गया। इफ दे डोंट हैव नॉलेज, उन्होंने ज्ञान नहीं सुना है बाबा का, सिर्फ ये ब्रह्मा की स्टोरी सुनी है, तो दे विल ऑल्सो फील लाइक इट इज सेम लाइक व्हाट इज जीसस क्राइस्ट, व्हाट इज मोहम्मद पैगंबर, और व्हाट इज गुरु नानक जी, और व्हाट एवर एनी अदर धर्म। No, दादा लेखराज जी के when we came in ज्ञान तो we came to know. No, दादा लेखराज जी के केस में इट इज क्लियर दैट शिव बाबा ने एंटर किया है, राइट। सो दादा लेखराज जी का सोल अलग है, परमात्मा का सोल अलग है, देयर आर टू। इसलिए बाप और दादा कहते हैं ना हम, रियलिटी इज देयर आर टू। मैं वही बोलती हूँ, हर एक को जिसको जिससे बिलीव करना है वो दे आर फ्री विल, वो बिलीव करो, मैं बिलीव वहां तक करो कि जहां तक तुम्हें चेंज नजर आए। अब मैं अगर बोलती हूँ कि मैंने बाबा ने जब मेरे को ये बात बताई कि कुदरत अलाउ नहीं करती, किसी के भी पर काया प्रवेश कर सकती है कोई भी आत्मा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने ये किए हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बाबा ने मेरे को भी किए थे जो मैं आप लोगों को करती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी स्टोरी बताई कि मैं कितनी डरपोक थी। शायद आप में से कोई भी इतना डरपोक नहीं होगा जितनी मैं थी। मैं रात में सोया नहीं करती थी, मेरे मम्मी डैडी बाहर जाते थे तो मैं घबरा जाती थी कि अब ये लोग घर पे वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे सही सलामत। थोड़ा सा खट आवाज हुआ कि मेरे को भूतों का डर लगता था। कोई बाहर ऐसे शेडो भी जाता है, रोड से जाते हैं, लाइट के शेडो की वजह से घर में वो शेडो गिरता है, मुझे लगता है भूत जा रहा है। इतना में ये सब मैं बिलीव करती थी। बाबा ने मुझे यही एक क्वेश्चन किया, तो इसमें बिलीव करती थे को क्या प्राप्ति है। और अगर मैं ये बोलूं कि कोई ऐसी आत्मा नहीं प्रवेश कर सकती, ये कुदरती लॉ है। एंड ही ओनली क्वेश्चन में ऑल दिस क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करती हूँ। हाँ, अभी एक मेरे को कल रात को बाबा ने ये वापस से क्वेश्चन किया, क्या अभी अगर आप लोगों ने न्यूज सुना होगा तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा ये हुआ, जो माउंटेन है वो फिसल गया एंड ऑलमोस्ट पूरा एक गांव जो है वो माउंटेन के मट्टी के अंदर दब गया। 45 फैमिलीज उसके अंदर दब गई। ठीक है, अब उसमें से कुछ फैमिलीज कुछ लोगों को निकाला है, बहुत सी आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया। अब मेरे को बाबा ने ये कहा, प्लीज माइक म्यूट रखना, माइक म्यूट रखना। हाँ, मेरे को बाबा ने ये बोला, चलो अगर आत्माएं प्रवेश करती है, शुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती है, वहां पे एनडीआरएफ की टीम गई, एनडीआरएफ की टीम, डॉग्स और दूसरे लोग सब उन जो दबे हुए हैं अगर जिंदा हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मट्टी निकाल रहे हैं। तो चलो एक बार को बाबा ने बोला, इसने शरीर छोड़ दिया मट्टी के अंदर ही, वो उसके साथ में उसकी फैमिली भी वहां पर थी जो जिंदा थी। जो जिसे शरीर छोड़ा उसे देखा कि बाकी के फैमिली मेंबर जिंदा है वहां पर, तो वो क्यों नहीं, वो तो शरीर छूट गया तो वो आत्मा तो तुरंत ही बाहर हवे में होगी। तो उसने जाके एनडीआरएफ टीम को बोला क्यों नहीं, या किसी के प्रवेश करके ये क्यों नहीं बताया कि चल इधर आ जा, यहाँ पे ये खुदाई कर ये लोग जिंदा है, या यहाँ पे ये खुदाई कर ये जिंदा है। क्यों ये आत्माएं प्रवेश करके नहीं बताती, क्यों ये यहाँ पे जहाँ हेल्प करना वहां नहीं करती? क्या बदले की भावना, क्या उनको उनका बदला निकालना था अपने बच्चों के साथ में? जो बच्चे अगर मर रहे हैं वहां पे दब के, या माँ बाप मर रहे हैं, या बीवी मर रही है, या हस्बैंड मर रहा है, बचाना चाहते थे? क्या वजह थी? ये बाबा ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अब क्या जवाब दूंगी? बाबा आपके बच्चे तो बोल रहे हैं कि नहीं आत्माएं प्रवेश करती है, तो यहाँ पे क्यों नहीं फिर हेल्प करती है? ये तो आपातकालीन है, इमरजेंसी है, क्यों नहीं आई है? वहां पे तो उधर के उधर ही शरीर छूटा है, उनको तो अभी तक दूसरा जन्म भी नहीं मिला, तो दे आर फ्री।
दे कैन एंटर इमीडिएटली इन सम अदर, किसी और के शरीर में। कौन रोका फिर उनको? क्या कुदरत रोकती है ऐसे अच्छे नेक काम करने के लिए, और बुरे काम करने को कुदरत नहीं रोकती? These are the questions what Baba asked me, हाँ, and I am asking you. मैं एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूँ। शिव बाबा ने दादा लेकरा जी का शरीर एंटर किया, इज इट, आई डोंट नो, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल। No, that is there because in Murli it is there. I believe 100% in Murli. तो अभी मुरली में ये भी तो है जो क्या जीसस क्राइस्ट का केस का भी तो है, वो उधर इसलिए तो क्लियरली। मैंने आपको समझाया ना, जो बाबा ने मुझे बात समझाई और मेरे अनुभव के साथ ही बाबा ने, मैंने हमेशा ये कहा है, मैं जूम सेशन में हमेशा क्या बोलती हूँ कि मैं सिर्फ अपने अनुभव के बेस पे मुरली पॉइंट्स को समझा सकती हूँ। किसी और के कहने पे या किसी और का इंटरप्रिटेशन मैं कभी यहाँ पे नहीं लेती, कभी नहीं बताती। I am not suspecting your, I cannot challenge your experience. Your experience is your experience. I have to respect that. Okay. I have not gone through that. Okay. I fully respect your experience. उसमें there is no two questions at all. I am also saying based on मुरली बाबा ने, आप ये भी कहते हैं कि बाबा ने ऐसा कहा है मुरली। क्यों आप, हाँ क्यों आप बाद में after that we are interpreting it in different way. दादा लेकराज जी के बारे में एक इंटरप्रिटेशन देते हैं और जीसस क्राइस्ट के बारे में और एक इंटरप्रिटेशन देते हैं, all based on our understanding, our experience and whatever the self is doing. इसके बारे में बाबा ने कि उस पर बिलीव करो, जो तुमने एक्सपीरियंस किया, तुमने जो मनन चिंतन किया, जो चर्निंग की, बिलीव ऑन दैट। एक्सपीरियंस से बढ़कर कुछ नहीं है। आई एग्री विद यू, दैट इज अल्टीमेट, दैट इज अल्टीमेट। आई फुल्ली एग्री विद यू, नो टू वर्शंस इन दैट, बट both the things are there in Murli, and in one case we are accepting that, in the other case we are based on our experience or whatever we are interpreting. Okay, thank you. मैं यहाँ पे वापस से एक मिनट है, मैं वापस से आप सबको यहाँ पे बोलती हूँ कि बाबा इसके लिए बोलते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो, मनन चिंतन करो, आपको उससे क्या लाभ हुआ वो अनुभव से। जैसे मैंने ये अनुभव किया, आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस किया, तो जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया, मैंने वो वर्ल्ड का भी, सूक्ष्म शरीर आत्माओं का वर्ल्ड भी देखा, वहां की आत्माओं को भी सुना, समझा, उनका रोना धोना, वो जो लाइफ, वो लाइफ, ये लाइफ, ये दोनों का अनुभव मैंने किया। और उसके बाद में ही मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि सूक्ष्म शरीर आत्माएं पहली बात तो कभी किसी में प्रवेश नहीं करती, दूसरा वो कभी किसी को सता ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं सता सकती हैं क्योंकि वो इस शरीर के बंधन से जब निकल जाती हैं, उनको कर्म बोध होता है, उनको पास्ट लाइफ के कर्म उनके सामने दिखाई देते हैं और आने वाले समय में उनको क्या मिलने वाला है वो भी दिखाई देता है। और जब ये दोनों चीजें जब दिखती है तो कोई में भी डेयरिंग ये नहीं होता कि वो वापिस से और गलत कर्म कर सके। हम क्यों गलत कर्म करते हैं? क्योंकि ना हमें फ्यूचर दिखाई देता है, ना हमें पास्ट याद रहता है, और इसी वजह से हम प्रेजेंट में रहते हैं और गलत कर्म अच्छा कर्म करते ही रहते हैं। We keep on repeating the same cycle. ठीक है? या हाँ जी, कौन बोलना चाहते हैं? जी दीदी, प्रिया। या प्रिया बहन। दीदी, जब आपने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा उनको प्योरीफाई करते हैं, उनकी सोल को, तो ऐसे ही जैसे हम जीसस क्राइस्ट के लिए बोलते हैं, तो अगर कोई सेकंड सोल नहीं है यहाँ पे तो प्योरिफिकेशन शिव बाबा कर रहे हैं, बट उनका प्योरिफिकेशन कौन सी सोल करती है? उस समय द्वापर में तो शिव बाबा नहीं है, तो वो प्योरिफिकेशन, अगर आप ये भी कह रहे हैं कि एक ही सोल है और उसका प्योरिफिकेशन होता है, उस आत्मा में ही परिवर्तन आता है, तो वो प्योरिफिकेशन किसके द्वारा होता है? आपका प्योरिफिकेशन कौन कर रहा है? शिव बाबा। कैसे शिव बाबा आपके अंदर आए? नहीं, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान और शक्ति। यही आंसर है आपके लिए। ज्ञान सभी के पास है, और उस ज्ञान को यूटिलाइज कौन करता है? ऐसा ही सेम ये जो ग्रंथ
स्थापक है, धर्म स्थापक, उनकी भी ज्ञान जो है, ये जो हम इंसानियत का धर्म बोलते हैं ना, ये हर आत्मा में है। इसी को बाबा पवित्र आत्मा बोलते हैं, तुम्हारा प्योर सोल बोलता है। और वही जागरूकता हमने उसको दबा के रखा है, उसी की जागरूकता करता है बाबा, किस द्वारा? ज्ञान के द्वारा, है ना। ये ज्ञान तो हम इधर आए, हाँ, बाबा की ब्रह्म कुमारी के इसमें आए, तब हमें ये ज्ञान मिला, ऐसा है क्या? नहीं, ये ज्ञान पहले भी था, गीता में लिखा हुआ है, हर एक के ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, और ये ज्ञान उसके पहले भी था। मगर किसी किसी की ही अंतरात्मा जगती है, वो बोलते हैं ना जगना, एक झंझोड़ना, कुछ किसी के साथ में कुछ गलत होते देखा, हमें एक दर्द की लहर उठती है, और वो दर्द ही हमें बदलता है, और फिर हमें वो अपने आप से कनेक्ट करता है। हम जो पवित्र प्योरिटी है ना हमारी, वो, और उसी वो हावी जब हमारे ऊपर होने लग जाती है, हमारा कर्म बदलने लगता है। एंड उस वक्त डायरेक्शन हमें कुदरत देती है। मैं ये भी आपको वापस से बताती हूँ, कुदरत का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। परमात्मा के भी डायरेक्शन हमें याद आते हैं, क्योंकि जब हमारी अंतरात्मा जगती है, हम प्योर बनते हैं, तभी हम परमात्मा की आवाज सुन सकते हैं। क्या आज मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं क्या? नहीं, मगर मैं शिव बाबा की आवाज सुन सकती हूँ। क्यों सुन सकती हूँ? क्यों समझ सकती हूँ उसको? क्योंकि मेरी अंतरात्मा झकझोर चुकी है, अंदर से वो आक्रोश करके बाहर निकली कि नहीं, ये नहीं सब कुछ होना चाहिए, मैं जिस रास्ते चली हूँ वो गलत था, अब मेरे को सही रास्ता पकड़ना है। और तब जाके परमात्मा की आवाज में सुन पाई, है ना, और मैं उस रास्ते चली। आप लोग का भी वही परिवर्तन है। जब आपकी अंतरात्मा झकझोरी जाती है ना, वो झकझोरना जो होता है, वो तभी ही वो ज्ञान उठा सकती है। परमात्मा का जो आवाज है, तुम्हें उस ज्ञान के थ्रू समझ सकते हो तुम। जब तक कि अंतरात्मा झकझोरी नहीं जाएगी, तुम्हें वो बोलते हैं ना, एक उसको बहुत अच्छा वर्ड बाबा यूज करता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो अंतरात्मा को जब तक थपेड़े नहीं पड़ती, वो वैराग नहीं आता, वैराग वृत्ति नहीं आती, हाँ, तब तक तुम अपने लिए सोचते रहते हो, स्वार्थ भाव रहता है। और जब तक तुम्हारा स्वार्थ भाव है, तुम्हारे विकार तुम्हारे साथ, यहीं पे बाबा निस्वार्थ भाव, सेल्फलेस, अनकंडीशनल करने बोलता है पहले। तो यही वजह है, अभी आप लोग भी सब उसी दौर से गुजर रहे हो। आपको भी कौन झकझोर रहा है? आप कैसे पवित्र बन रहे हो? आपको कौन डायरेक्शन दे रहा है? क्या शिव बाबा आपके साथ बात कर रहा है? आपको डायरेक्शन मुरली द्वारा मिल रहा है। ये मुरली के जो पॉइंट्स है, ये तो गीता में भी लिखे हुए हैं, है ना। बाबा खुद बोलता है ना, गीता इतनी बड़ी नहीं है। गीता कितनी है? 18 अध्याय की, 18 अध्याय की। और उसमें सिर्फ यही बताया है कि हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हम एज ए इंसान हमें कैसे बनना चाहिए, बस उतना ही लिखा है उसमें। बाकी के सबके इंटरप्रिटेशन है उसमें। अगर पुजारी भी गीता पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान में नहीं है, जो ब्रह्म कुमारी में फॉलो नहीं करते, वो भी अगर कोई भी धर्म पढ़ते हैं, सुनो, वो लोग वही बातें सुन रहे, बता रहे हैं, मगर उससे बुद्धि तक है, बोलने के लिए है। बाबा ये भी बात बोलता है कि पोंगा पंडित मत बनो, तोते की तरह रटा रटाए मत रटो, हाँ, अपने जीवन में अंतरात्मा को वो पहुंचने दो, तुम्हारी झकझोरने दो तुम्हारी अंतरात्मा को, हाँ, तब जाके तुम्हें वैराग आएगा। आज जैसे मणिपुर में हुआ, किस किस को पता है मणिपुर का न्यूज का, जो 2 लेडीज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, जिनको 2 नंगा करके उनको पूरे गांव में चलाया गया, उनके ऊपर गैंग रेप किया गया, और पूरे गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज पूरा वो बात पूरे इसमें दुनिया में कही जा रही है। क्या वहां पे कोई भी इंसान जिंदा नहीं था क्या? है, उस 2 औरतों को बचा नहीं पाए थे। सॉरी, जस्ट गिव इट। दी पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई।
नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं, कोई नहीं आया उनकी हेल्प के लिए। इतना इंसान मर गया। हाँ, मुझे अगर इतना रोना आ रहा है तो मेरा शिव बाबा देखकर क्या बोलता होगा। वो भी उनके ही बच्चे हैं। ठीक है, बोलो, यहाँ पे कहाँ है अंतरात्मा सबकी? क्यों झकझोरी नहीं जाती उनकी अंतरात्मा? ओके, कहाँ गई वो आत्मा है जो शुद्ध आत्मा है, जो दूसरों में प्रवेश करती है, या तांडव मचाने वाली आत्मा है जो दूसरों को सताती है? क्यों नहीं जाती है ऐसे लोगों को हेल्प करने? कहाँ गए वो आत्माएं जो जो बिलीव करता है ना, जो आत्माएं प्रवेश करती है? मेरे को तो उन सभी के लिए जो बोलते हैं कि हम आह्वान करके हमारे शरीर में आते हैं, क्यों नहीं आह्वान करके उन ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए जाते हैं? क्यों इतना अत्याचार होता है? ओके, जी बाबा बोलते ना हिसाब किताब, तो ये हिसाब किताब में आता है क्या? हमें नहीं समझते। हिसाब किताब में आता है तो फिर सभी का हिसाब किताब में ही आता है ना। फिर हमने तो किसी के लिए आवाज उठानी ही नहीं चाहिए, है ना? अभी आप रोगे, हमने कुछ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी रोएगा, हमने कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो हिसाब किताब है। सही है ना? और यही तो पूछ रहे हैं ना कि जैसे कोई भी हुआ तो जैसे बाबा के ज्ञान के लोग जैसे बोलते हैं कि हिसाब किताब था उनका, यही देखो, समझ में नहीं। आज फिर भी मेरे आंखों में आंसू तो आए ना। एक दर्द की लहर तो उठी ना। इतना साक्षी दूसरा होने का बाबा ने सिखाया है, ये हिसाब किताब है, ये सब सिखाया है ना? तो मैं बाबा को भी यही पूछ रही थी, बाबा तू कैसे देख पा रहा है? हाँ? यही तो बाबा बोलता है। सब बच्चों को क्यों बोलता है, क्या आपको ये रोने की आवाज सुनाई नहीं देती? कितने आराम से बैठे हैं मेरे बच्चे, जिनको मैं इतना ज्ञान समझाता हूँ, सुनाता हूँ, इतनी उनकी आत्माएं को झकझोर करता हूँ, इतने शांति से कैसे बैठ सकते हैं? हाँ? ठीक है, ओके अर्चना, हर एक का पार्ट है, हर एक का रोल है ना? मगर फिर हमारा रोल क्या है? बाबा के ज्ञान में आकर हम क्या कर रहे हैं? ऐसे स्वर की स्थापना कैसे करेंगे? जो हो रहा है होते देखते रहना है हमें। बस वो खेल तमाशा देखते ही रहो और कुछ नहीं करो। स्वर की स्थापना हो जाएगी क्या अर्चना में? ये नहीं दीदी, तो भी ऐसे कुछ होते हैं ना, जैसे हमारे बोलते हैं लौकिक बेटी के हॉस्टल में भी ऐसे 19 साल की लड़की है, वो अभी 2 महीने पहले बॉम्बे में रेप होके उसका मर्डर किया गया है। इस ग्रुप में बोला हमने, तो बोलते हैं ऐसी बातें नहीं करना, ये हिसाब किताब है। वही वार्ड बॉय चौकीदार तो फिर जहाँ का कैसे वार्ड। हम स्वर की स्थापना करेंगे अगर बातें नहीं करेंगे तो? हम ब्राह्मण स्वरूप का मतलब क्या है? हमें ये जो स्वरूपों के बारे में बातें करते हैं हम, हाँ, शक्ति स्वरूप है, शांति स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है, तो ये स्वरूपों का क्या मतलब है? यहाँ पे हम बातें सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, करना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, और स्वर की स्थापना करनी है। ठीक है, जाने दो, ये तो फालतू में आर्गुमेंट पे जाएगा। जिसका जैसा रोल है वो वैसा करता है। ठीक है, हम अभी वक्त भी हो रहा है, इस, इसको वाइंड अप करते हैं आज के इसको, भूत प्रेत को, हर एक का अपना। हाँ जी भगवान भाई, या जब ना अपने ऊपर जब बात आती है ना, तब ज्यादा तकलीफ होती है लोगों को, जैसे खुद के ऊपर जब आती है ना, जब इसीलिए तक तो उसको स्वार्थी बोलते हैं ना। अपने परिवार इसीलिए और तो स्वार्थी। जब तक तो वो कुछ लगता ही नहीं, ऐसी बातें लगती जैसे साइड सीन लगता है। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यस भगवान भाई। जी जी, ओम शांति। ओम शांति। ये वाली न्यूज तो हमने भी देखी है और 2 दिन से सुन रहे हैं
ठीक है, आपको इतना रोना क्यों आया ये समझ में नहीं आया। इतना सारा ज्ञान आप सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, यही तो। और दुख की लहर उठ जाती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट नहीं कहा जाएगा ये। जब शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, सारा ज्ञान दिया उसने, तो आपको रोना क्यों आया। क्या अटैचमेंट रहा? अटैचमेंट का मतलब क्या है भगवान भाई आपके हिसाब से? उस घटना से हम मतलब वो घटना कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ गई कि हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। इसको अटैचमेंट बोलेंगे? अगर हाँ। हमारे साथ हुआ तो अटैचमेंट हो गई? जी, उस घटना जो साक्षी दृष्टा की अवस्था होती है, तो साक्षी हाँ। दृष्टा में बाबा ने सारा जो ज्ञान दिया, इससे भी और दर्दनाक सीन सामने आएंगे। तो उस समय हाँ। अगर हमारी अवस्था यदि हम इमोशनल हो जाएंगे तो फिर उनकी सेवा कैसे करेंगे। यही तो, इसीलिए तो आई ना। आंखों में आंसू क्यों आए? क्योंकि वो जब सेवा कर रही थी, वो जो सीन देख रही थी, और जो बाकी के लोग उनके साथ चल रहे हैं, वो देखकर मेरे को दया भी आ रही थी। और इमोशंस है ना, सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं ना जी, यहाँ पर हमारी इंसानियत के साथ। जी नहीं, अगर आप शिव बाबा को भी अगर समझोगे ना भगवान भाई, मैं सच्ची में बोलती हूँ, जिस दिन आपने शिव बाबा को समझ लिया ना, उस दिन मैं आपको बोलूंगी आपकी भी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। जी जी, ये मैं लिखना टाइम पर ही तो हम मनसा सेवा और पावरफुल स्टेज वो तो कर ही रहे हैं ना, ना, तभी तो मैं आपको बता रही हूँ ना। नहीं तो मनसा सेवा ये कर जो रहे हैं, इमोशनल ऐसे करके रोना आया, ये तो ना ब्रह्मा बाबा को आया कभी, ना ब्रह्मा को आया, जब यज्ञ में इतने सारे आपने विघ्न देखा? सब कुछ हुआ। आपने देखा? नहीं, आपने देखा? देखी नहीं जाती दीदी, देखो हर चीज देखी नहीं जाती है। और हर मैंने देखा, मैंने ब्रह्मा बाबा को रोते देखा। आपने कैसे देख लिया ब्रह्मा बाबा को रोते हुए। हाँ, आज मैं इतने 12 साल से यही तो गायन गा रही हूँ ना कि ब्रह्मा बाबा ने मुझे सिखाया, शिव बाबा ने मुझे सिखाया। ब्रह्मा बाबा मेरे साथ खड़े रहे हैं हर वक्त। ये तो यकीन है आपको कि किस तरह मुझे खाना बनाना सिखाना, ये सब सिखाना ब्रह्मा बाबा ने कैसे सिखाया मुझे। दृष्टि न होते हुए भी मुझे काम कैसे करना है, वो ब्रह्मा बाबा ने सिखाया मुझे। वो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, एक अलग बात है वो। इसीलिए तो मैं बोल रहा था फिर कि ब्रह्मा बाबा को भी रोते देखा है मैंने। देखिए, आपका अपना एक एक्सपीरियंस अलग बात है, लेकिन फिजिकल में ब्रह्मा बाबा को कभी किसी ने कभी भी ऐसे दिल शिकस्त होते नहीं देखा, कभी भी दिल ऐसे। शिकस्त तो मैं भी नहीं हुई। अरे भाई, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आने का मतलब दिल शिकस्त नहीं होता है भगवान भाई। आपका वाइस चेंज हो जाना, आप उस एंगल से उस घटना से आप दुखी हो जाना, ये क्या है। ठीक है, मैं कर्मातीत अवस्था पे नहीं पहुंची हूँ भगवान भाई। मैं कौन सा, आप क्या बोल रहे हो? साक्षी दुष्टा होना नहीं सीखी हूँ मैं अभी। और क्या ये तो आप जो भी बोलना चाहे मैं आप एक्सेप्ट आउट होना, करूंगी। आप इससे मैदान से भागने वाली बात कर रहे हो आप तो। नहीं, फिर अभी मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, क्या बोलना चाहिए चाहती हैं? नहीं, आपको क्या बोलना चाहिए वो आप जानो, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अपनी बात हम कह रहे हैं, आपको जो बात अपनी कहना। हाँ तो ठीक है ना, आप जो भी बोल रहे हो मैं सब एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अभी एक्सेप्ट करूँ या मैं अपनी सफाई दूँ या मैं क्या करूँ? आप जो रियलिटी है वो बताओ ना। एक मिनट होल्ड करना। जी जी, 1 मिनट हम बात बोलना चाहते हैं, 1 मिनट। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ भगवान भाई, मैंने तो अपनी बात कह दी थी कि आप तो कई बार ये तो बात। आप जो भी बोल रहे हो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं नहीं हूँ वैसी। देखिए बहन शायद जी, मैं वैसी नहीं देखिए बनी। बहन जी, अब बात ये आती है,
आप ट्रुथ के साथ हैं, आप सत्ता के साथ हैं, हमारी कोर वैल्यूज के साथ आप बात करते हो। एक तरफ आप कहते हो शायद मैं अभी तक धारण नहीं किया पूरा। बहन जी, अभी हमारी बात पूरी आप सुन लीजिए प्लीज। हमेशा आप कहते हैं, आप कहते हैं कि मेरी कर्मातीत अवस्था हो गई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संसार से परे हो गई हूँ। फिर आप अभी ये बात कह रहे हो कि मैं कर्मातीत नहीं बनी हूँ, आप ऐसा मान लो, मैं स्वीकार कर लेते हो। तो ये ड्वेल माइंड, ये इस तरह से कैसे आप बात कर रहे हैं? मतलब तो शायद मैं ये जगह पे बैठने लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ड्वेल माइंड हो गया। आप ही की बात हम आपको इंटरप्रेट, हाँ, आप याद दिला रहे हो तो इसीलिए तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। शायद मैं इस लायक बनी ही नहीं अभी तक, मैं मुंह मियाँ मिट्टी बन गई, अपनी ही बड़ाई मारने हम लगी। ऐसा कोई बात नहीं। आपकी बहुत सारी बातें अच्छी हैं, बहुत सारी बातें हम समझ भी रहे हैं, हमें बहुत अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जो नहीं अच्छी लगती है वो आपके सामने रख देते हैं। हाँ, थैंक यू। और वाकई में आपने सही बात बताई और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं नहीं बनी अभी तक ऐसे। जो आप जैसे समझते हो ना कि इंसान ने ऐसा बनना चाहिए, एक आत्मा ने ऐसे बनना चाहिए। आपको लगता है कि शिव बाबा भी रोता नहीं है, आपको लगता है ब्रह्म बाबा भी नहीं रोता है। ठीक है, अगर ऐसा पत्थर जैसा बनना है तो शायद ही मैं बन पाऊँ। कर्मातीत अवस्था पे पहुंच जाऊं तो भी शायद ना बन पाऊँ, क्योंकि पत्थर बनना एक आत्मा कभी नहीं बन सकती। ये मेरा अनुभव है। हाँ जी, सुनता है दीदी। भाई जी को मैं कुछ बोलना चाह रही थी कि देखो, हाँ जी। इंसानियत इंसानियत जो मुझे थोड़ा अभी 1 मिनट में समझ आया, इंसानियत है वही तो भगवान है। तो भगवान हमारी इंसानियत ही तो जगाने आया है। और वो क्या कर्मातीत अवस्था या ये साक्षी दृष्टा, वो क्या स्थिति ऐसी नहीं होती। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है अगर हम लोग उसके लिए आवाज ही नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे इंसान होने का भी कोई वैल्यू नहीं। जी दीदी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। यही यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि इंसानियत में तो कोई चीज है ना। ये तो सब ठीक है कि बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया, इंसानियत में तो कुछ है, एक सामने वाले के लिए भी तो कोई भावना आती होगी। और दीदी, बाबा कभी भी ये नहीं हाँ। कहते गलत जहाँ हो रहा है अगर हमने आवाज नहीं उठाई, अगर आपको सामने हो रहा है, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक जना तो बोले, कोई तो बोलेगा, तभी तो भगवान कहते हैं कि हम मुझे कैसे आप प्रत्यक्ष कैसे करें। कोई प्रत्यक्ष करने वाला ही नहीं होगा फिर ऐसे। यस, यही बात मैं समझाना चाहती हूँ। भगवान पहले इसीलिए मैं आप सबको ये बोलती हूँ कि पहले आप तो शिव बाबा को समझो, शिव बाबा क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ उन्होंने बताया शिव बाबा के बारे में और उसी पे भरोसा कर लिया, ऐसा मत करो। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा शिव बाबा के साथ? मेरा एक्सपीरियंस शिव बाबा के साथ ऐसा ही रहा। अगर मैं बोलूं तो ब्रह्म बाबा और मैं भी, हम दोनों भी बैठ के बहुत रोए हैं। और हमने तो बार बार शिव बाबा को प्रार्थना की कि हमको दोबारा ये वाला रोल नहीं चाहिए अगले कल से। ब्रह्म बाबा ने भी कहा और मैंने भी यही कहा, ये रोल तो नहीं चाहिए हमको वापस से। ये मेरी अपनी अनुभव में बता। और इंसानियत रो रही है आज। अगर मेरे आंखों में पानी है तो इंसानियत का पानी। ऐसे नहीं कि साक्षी दूसरा पत्थर दिल होने बाबा ने कब बोला? नहीं तो ये सेंटीमेंट एक आत्मा में होती ही नहीं ना। परमात्मा क्यों आया नीचे? उसके पास सेंटीमेंट है इसके लिए ना। हमारा रोता मुंह देख के हम रो रो के उसको पुकार रहे थे, उसको वो पुकार सुनाई दी। और पुकार किसको सुनाई दे सकती है? पत्थर दिल वालों को सुनाई देगी क्या? क्या हमें सुनाई देती है क्या ये लोगों की आवाजें जो पुकार रहा है? आज वो तो औरतें भी पुकार रही होगी हेल्प के लिए, क्या हम में से किसी को सुनाई दिया क्या? हाँ, पत्थर दिल है ना, असर ही नहीं है, कोई भी चीज का असर नहीं होना चाहिए। पर परमात्मा पत्थर दिल नहीं है, उसके ऊपर असर होता है। उसके भी आंखों में आंसू आते हैं, भले शरीर क्यों ना हो, दिल तो रोता है ना। हाँ, परमात्मा को जानो पहले, शिव बाबा को पहचानो और फिर बात करो। दीदी ऐसे ही वो गाना ही है, रो रही हो, इंसानियत रो रही है दीदी, ऐसे ही वो गाना ही है। हमको देखकर शिव बाबा खुद ही रोता है बोलकर। हाँ,
मैं जैसे कि सच्ची तो में भगवान तो मंदिर की मूर्तियां खिलाएंगे ना फिर तो जी बस मूर्ति बन के देखते रहो। प्रैक्टिकली बोलना मैं तो चाहिए। बोलती हूँ, अगर ये सब देखकर अगर आंखों में आंसू नहीं आएगा और तुम्हारे दिल में हलचल नहीं हुई ना, तो फिर तुम परमात्मा नहीं हो, परमात्मा के बच्चे भी नहीं हो, तो वो आत्मा हो ही नहीं जो शिव बाबा हमें बनाना चाहते हैं, हमारे अंदर के सेंटिमेंट जगाना चाहते हैं। आज तो हम पत्थर ही बने हुए हैं। किस पर असर हुआ उन दो औरतों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, पूरे गांव में उनको नंगा घुमाया गया और सब दुनिया के सामने उन पे रेप किया जा रहा है, गैंग रेप हो रहा है उसके ऊपर, और सब खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। हाँ? ये पत्थर दिल नहीं तो क्या है? साक्षी दुष्टाओं को देख रहे हैं वो लोग सब। तो यही तो बाबा हम सीख रहे हैं क्या मुरली से? हम पर असर नहीं होना चाहिए, हम आंसू नहीं बहने चाहिए। वो तो वो वहां के गांव के लोगों ने तो वो बता ही दिया। वो तो बहुत फिर तैयार हो चुके हैं, एकदम पक्के परिपक्व हो चुके हैं वो बाबा के ज्ञान के हिसाब से, है ना? क्योंकि उन पर तो कोई असर नहीं हुआ, तभी वो इसमें शामिल थे। वो पूरे गांव में उसको घुमा रहे थे, उस सब में शामिल थे सब। किसी पर कोई असर नहीं हुआ, किसी का आंखों में आंसू नहीं आया, किसी ने रोका नहीं, किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। शायद मैं वैसे बनूं तो मेरे को कर्मातीत अवस्था बोलेंगे, या साक्षी दुष्ट होना, या शिव बाबा का नाम देगी, क्योंकि शिव बाबा भी शायद उधर वैसे ही खड़ा था, है? वो सब खेल देख रहा था, शायद वो भी नहीं रोया होगा ना। हाँ, ठीक है, वक्त बहुत हो गया आज। हाँ, अभी इसको वाइंड अप लास्ट के 2 वर्ड्स में करती हूँ। हर एक जन अपने अपने बिलीव पे बिलीव करो। तुम सोचते हो कि आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें बिलीव करो, मैं मना नहीं करती। अपना मनन चिंतन, अपना एक्सपीरियंस पे बिलीव करो। मैं बिलीव करने के बाद में ये भी देखो कि उससे प्राप्ति क्या हुई। क्या तुम एक ही जगह पे अटक के रह गए उससे लेकर, या फिर तुम आगे बढ़ पाए? क्या डर कर जी कर तुमने कुछ प्राप्ति की है, या निडर होकर तुमने कुछ प्राप्ति की है? किससे क्या प्राप्ति हुई, कितना क्या प्रोग्रेस किया तुमने, क्या बिलीव करके, ये सेल्फ चेकिंग जरूर करना। मैं बिलीव करने को मना नहीं करती, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना एक्सपीरियंस है। बिलीव करो जिसमें तुम बिलीव करना चाहते हो, पर ये भी देखना तुमको उससे प्राप्ति क्या हुई। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।